Good afternoon, students. Today I have come with a new, test paper. Okay. पिछले क्लास में मैंने टेस्ट पेपर 5 पर डिस्कशन करवाया. अब आज मैं टेस्ट पेपर 6 पर डिस्कशन करवाने जा रहा हूँ. ठीक है. ये आपका सिविल कोड कलर से रिलेटेड है. ठीक है. तो जो आपने टेस्ट दिया उसका आज एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे. ठीक है. समझेंगे क्या गलत है, क्या सही है, क्यों ये गलत है. ठीक है. तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए. यहाँ पूछा जा रहा है कि डैश इज अ टर्मिनल विथ इट्स ओन मेमोरी प्रोसेसर एंड अ फर्मवेयर. दैट फर्मवेयर यहाँ क्या हुआ, यानी कि जो आपका रोम में जो होता है प्रोग्रामिंग किया हुआ, जो आपके हार्डवेयर को स्टार्ट करवाता है, उससे रिलेटेड है ये फर्मवेयर. ठीक है. ये एक प्रोग्राम है. ठीक है. दैट कैन परफॉर्म सर्टेन फंक्शन इंडिपेंडेंटली. यहाँ वर्ड आ गया क्या, इंडिपेंडेंटली. तो यानी कि अपने आप में. तो स्वाभाविक है वो मशीन क्या होगा, बेहतर मशीन होगा, यानी कि आउटस्टैंडिंग मशीन होगा, या उसको कह सकते हैं कि वो मशीन अपने आप में क्या, इंटेलिजेंट होगा. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए डम टर्मिनल. डम का मतलब गूंगा. गूंगा जानते हैं ना, यानी कि कुछ समझे में नहीं आ रहा, वो दूसरे पे आश्रित हो जाए. ठीक है. इंटेलिजेंट टर्मिनल. ठीक है. बहुत यही भी, क्योंकि ये गलत है तो ये तो होगा ही नहीं. तो आपका आंसर हो गया इंटेलिजेंट टर्मिनल. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग से. ठीक है. नहीं, प्रोग्रामिंग से नहीं है, ये है वेब पेज से. ठीक है. तो वेब पेज जो बनता है हम लोग किससे बनाते हैं, HTML के द्वारा. HTML में प्रोग्रामिंग करते हैं, सेव करते हैं HTML से, और इसको ओपन करते हैं वेब ब्राउज़र पे. ठीक है. तो यहाँ पे अ वेब पेज इज प्राइमरीली रिटेन इन विच लैंग्वेज. वेब पेज जो हम लोग जो होता है वो किस लैंग्वेज में लिखा रहता है. तो C++ तो हाई लेवल है, पाइथन हाई लेवल प्रोग्रामिंग है, जावा हाई लेवल है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है. अब अगला क्वेश्चन देखिए. मैक आया तो IP समझिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल मीडिया एक्सेस कंट्रोल. ठीक है. IP कितने बिट का होता था, 32. और मैक कितने बिट का होता है, यानी कि 6 रहता है. तो यानी कि 8 गुने 6, 8 5 जा 48 जा 48, 8 छक 48. तो यहाँ पे पूछा, देखिए IP से संबंधित पूछा जाएगा तो 32 लगाइएगा. ठीक है. यहाँ मैक से रिलेटेड पूछा जा रहा है तो आपका बी आंसर होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा ट्रांसफर रेट. देखिए जब भी डेटा ट्रांसफर रेट अगर पूछा जाए तो स्वाभाविक है वो बिट या बाइट पर सेकेंड पे होगा. ठीक है. तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, डेटा ट्रांसफर रेट इन नेटवर्क्स और मॉडेम. यहाँ पे मॉडेम कह दिया है तो स्वाभाविक है मेरा BP बिट पर सेकेंड, BPS, यानी कि बिट्स पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है. मॉडेम का आप देखिएगा लिखा रहेगा 256 लिखा हुआ रहेगा, और वो रहेगा बिट पर सेकेंड रहेगा. अगर के भी रहेगा तो किलो बिट पर सेकेंड. ठीक है. अब पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है. इन MS पावर पॉइंट व्हाट आर विजुअल मूवमेंट रेफर टू एज. यहां देखिए विजुअल मूवमेंट यानी कि विजुअल मूवमेंट यानी एनिमेशन से रिलेटेड है. रेफर टू एज व्हेन वन स्लाइड चेंजेस, यानी कि स्लाइड टू स्लाइड पूछा जा रहा है. तो हम बता चुके हैं स्लाइड के अंदर कोई एनिमेशन, कोई इफेक्ट डालते हैं तो वो मेरा हो जाता है कस्टम. क्या करते हैं इन लोग को, इसको क्या कहते हैं, कस्टम एनिमेशन, या सिंपल आप लिखिए ना एनिमेशन. एनिमेशन लिखिए. ठीक है.
और जब स्लाइड और स्लाइड के बीच में होगा तो यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, ट्रांजिशन लिखते हैं, ठीक है। तो यहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है वन स्लाइड चेंजेस टू अदर, आंसर क्या हो जाएगा, स्लाइड ट्रांजिशन। चलिए अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू जूम इन, जूम इन बड़ा, जूम आउट छोटा, ठीक है। तो जब जूम इन कीजिएगा तो विंडोज और प्लस साइन का यूज कीजिएगा, और जब जूम आउट करना होगा तो जूम एंड देन माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां जूम इन कहा गया है तो विंडोज की प्लस प्लस साइन, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जब जूम आउट कहेगा तो हम क्या करेंगे, विंडोज लोगो की एंड देन प्लस माइनस की हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डैश इज अ प्री फॉर्मेटेड, यानी कि वो ऑलरेडी यस फॉर्मेट किया हुआ है, ठीक है, कंटेनर ऑन अ स्लाइड फॉर कंटेंट्स, टेक्स्ट, ग्राफिक्स और वीडियो इन एमएस पावर पॉइंट। यानी कि हमारे पास एक स्लाइड है और उसमें देखिएगा स्लाइड हमारा डिफरेंट तरह से होता है। कुछ स्लाइड देखिएगा जिसमें लिखा रहेगा क्लिक टू ऐड टाइटल, ठीक है, क्लिक टू ऐड सब टाइटल, ठीक है, इस तरह रहेगा, ठीक है। तो यहां पे पूछ रहा है कि प्री फॉर्मेटेड कंटेनर, ये मेरा क्या हो गया, कंटेनर हो गया ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्लेस होल्डर, ठीक है। तो क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है, तो देखिए प्लेस होल्डर, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्राइमरी की, यानी कि प्राइमरी की से है, यानी कि प्राइमरी की रैम और रोम से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, प्राइमरी की कौन है, एक है या एक से ज्यादा, ठीक है। डी रैम है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, हाँ प्राइमरी मेमोरी है, स्टैटिक, हाँ ये भी है, यानी कि आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर मेरा सब हो जाएगा। तो सब का मतलब क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी गीगाबाइट्स मेक अ टेराबाइट, देखिए यहां पूछा जा रहा है कितना गीगाबाइट हमको क्या बनाएगा, ए का मतलब 1 टेराबाइट, ठीक है। तो आपको मालूम है गीगाबाइट यानी यूनिट, देखिए बाइट होता है, किलोबाइट होता है, मेगाबाइट होता है, गीगाबाइट होता है और टेराबाइट, सब का डिफरेंस क्या होता है, 1024, ठीक है। हर एक का देखिएगा 1024 डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए गीगाबाइट और टेराबाइट दोनों में क्या अंतर हो गया, 1024, अर्थात मेरा आंसर क्या हो गया, 1024 हो गया, ठीक है। हाउ मेनी गीगाबाइट्स मेक अ टेराबाइट, 1024। अब द फॉलोइंग इंडियन वेब ब्राउजर डेवलप, सॉरी द फर्स्ट इंडियन वेब ब्राउजर, यानी कि भारत का पहला जो वेब ब्राउजर बना उसको इंडियन यूजर्स के लिए बना, जो वो क्या है, तो गूगल क्रोम नहीं, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब आज के समय में हम लोग यूज कर रहे हैं वेब ब्राउजर, ठीक है। पर यहां पे क्वेश्चन तो पूछा पहला, तो पहला जो हुआ वो क्या है, एपिक है, ठीक है। अब चलिए फुल फॉर्म में देखिए, ठीक है, हम लोग एक एक करके देखेंगे। वीडीए क्या हो गया, वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सेस, SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ठीक है।
MIDI, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डी हो गया आपका डिजिटल, और आई हो गया इंटरफेस। ठीक है, यहां नहीं लिख रहे, यहां हरा है कलर। ठीक है, यूपीएस देखिए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, DPI डॉट पर इंच। ठीक है, आई होप आप लोग हर एक क्वेश्चन को भली भांति समझ गए होंगे। थैंक यू।